आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। गुजरात के अहमदाबाद में एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार। 242 मुसाफिर थे सवार, बेशतर मुसाफिरीन की मौत का अंदेशा। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी के मौजूद रहने की इतला। 61 गैर मुल्की शहरी भी थे सवार। हादसे के मकाम पर राहत और इमदादी सरगर्मियां जारी। जख्मियों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कराया गया दाखिल। अहमदाबाद तैयारे पर मुल्क भर में गम की लहर। मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा है इस हादसे पर दुख का इजहार। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर किया रद्दअमल का इजहार। हादसे को बताया तबाहकुन। और पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। 242 मुसाफिरों को लंदन ले जा रहा तैयारा आज अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें बेशतर मुसाफिरों की मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तैयारा एयर इंडिया का था, जो अहमदाबाद से परवाज भरने के फौरन बाद ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे की असल वजह के बारे में मुसद्दिक़ा तौर पर फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल सका है। तैयारे में अमले के अहलकार समेत 242 मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में कितनी अमवात हुई हैं, इस बारे में हतमी जानकारी सामने नहीं आई है। ये ज़रूर बताया जा रहा है कि कुछ जख्मियों को बगर्ज इलाज करीबी अस्पताल में दाखिल ज़रूर करा गया। हादसा अहमदाबाद में वाक़े हॉर्स कैंप के पास पेश आया, जो कि सिविल अस्पताल के बहुत करीब है। तैयारा हादसे में शदीद नुकसान हुआ है। हादसा तकरीबन 1:30 पर हुआ, अहमदाबाद के मेघानी इलाका जहां पर यह हादसा पेश आया। इस हादसे की खबर मिलते ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, रियासती वज़ीर दाखिला और डीजीपी से बात की। उन्होंने तैयारा हादसे की इब्तिदाई जानकारी ली और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। बताया जा रहा है कि गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी इस तैयारे में सवार थे, ताहम फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। इस दरमियान वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जाए वक़ूफ़ पर फायर ब्रिगेड की कई टीमें और एनएसजी की टीम भी मौजूद है। सिविल अस्पताल भी अलर्ट पर है ताकि हर मुमकिन कोशिश के जरिए लोगों की जान बचाई जा सके। तैयारे में 169 हिंदुस्तानी शहरी, 53 बरतानवी शहरी, 1 कैनेडियन शहरी और 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू से बात की। वज़ीर आज़म ने इनसे कहा कि वो अहमदाबाद जाएं और हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएं। इस हादसे के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में तमाम फ्लाइट ऑपरेशन अगले नोटिस तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है। जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। और गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी इस तैयारे में सवार थे, ताहम फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। राजकोट में विजय रूपानी के मकान के बाहर लोग जमा हो रहे हैं और उन्होंने फिक्रमंदी का इजहार किया है। नहीं, ऐसी हमारे पास सूचना आई थी, वो आज निकलने वाले थे। पहले तो
बाद में निकलने वाले थे, लेकिन उसकी टिकट आज की हो गई और हमको मैसेज मिला है कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। उसमें विजय रूपाणी थे, लेकिन ये कंफर्म न्यूज नहीं है। हम तो बहुत चिंतित है, हम बाजू में ही रहते, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। हुआ जो उसमें शायद विजय भाई उसमें आज होंगे, ऐसा थोड़ा बहुत न्यूज आता है। ये न्यूज कंफर्म है या नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। सो वी आर हाईली इंटेंस सिचुएशन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब प्रेस वाले जो है हम उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ। यदि आपके पास कोई कंफर्म न्यूज है तो आप हमको बताइए। अंजलि बहन वहीं पर थे। और आइए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सागर, जो कि एयरफोर्स के साबिक एहलकार हैं। विजय सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हादसे को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, जिस तरह से दो अहम चीज़ें सामने आ रही विजय सागर जी, अब तक जराये से पता चल रहा है कि लैंडिंग गियर का एक मसला तकनीकी तौर पर सामने आया है। अभी इसकी पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हो रही, लेकिन मुख्तलिफ जो है मीडिया जराये से पता चल रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही दुखद घटना है और काफी सारी जाने गई हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली ये जो क्रैश हुआ है, ये क्रैश भी वाइल टेकिंग ऑफ के प्रोसेस के अंदर एक सिविलियन एरियाज के ऊपर हुआ है। बताया जाता है शायद वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, तो वहां पे भी कैजुअलिटीज हुई होंगी। परंतु ये लगता है कि तकनीकी खराबी है, बिकॉज पायलट एरर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको रूल आउट करूंगा कि दोनों पायलट्स का जो एक्सपीरियंस था 8,000 घंटे से ज्यादा एक का, 2,000 से दूसरे का, तो और इस किस्म की वो गलती नहीं कर सकते। फिर अगर कोई बर्ड हिट होता है, अगर तो बर्ड हिट के शायद एक इंजन पे बर्ड हिट हो सकता है, और पायलट्स को ट्रेन किया जाता है एक इंजन पे फ्लाई करने के लिए ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स एंड मोर ड्यूरेशन के लिए। तो वहां पे भी मुझे लगता है कि ये एरर नहीं हो सकता। अब ये गलती कहाँ हो सकती है, क्योंकि जो विजुअल्स में दिख रहा है वो दिख रहा है कि उनका जो लैंडिंग गियर है वो भी रिट्रैक्ट नहीं हुआ है जब टेक ऑफ कर चुका है। उसके बाद एकदम से नीचे आता है, और फिर जो हमें मीडिया में बताया जा रहा है कि पायलट्स की लास्ट बात थी नो थ्रस्ट गोइंग डाउन, कुछ इस किस्म की। इसका मतलब ये था कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे और नोज भी ऊपर आया था उसको पूरा उठाने के लिए, परंतु शायद फिर भी ऊपर नहीं गया। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण जमीन से लोडिंग से भी शुरू हो सकता है, तो शायद पायलट के उसके बारे में नहीं बताया गया था। परंतु फिर भी जो सिस्टम्स के अंदर काफी सारी ऐसी सिस्टम्स होते हैं कि जो कुछ काफी सारे एरर्स को भी कंपाइल कर लेते हैं। तो दूसरा हो सकता है कि शायद दोनों के दोनों इंजन हिट हो सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे डंपिंग ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे स्कैवेंजिंग ग्राउंड्स हैं, और वहाँ बर्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये मल्टीपल बर्ड हिट्स दोनों इंजन को एक साथ थोड़ा लेस लाइकली है, बट ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है। सही कह रहे हैं नंबर 2, सागर जी, एक खबर ये भी है, सागर साहब, एक खबर ये भी है कि जो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है, जहां पर आपने सही कहा, उसका जो नोस है वो फ्लाई हो रहा था, ऊपर था, तो पिछला हिस्सा ऐसा हो सकता है। ये खबर भी है कि वो वॉल को टच हुआ हो, तो क्या ऐसे इससे भी हादसा हो जाता है टच होने से? नहीं, हादसा तो होता है, परंतु जो नजर आया है उसका पिछला हिस्सा जो है वॉल को टच होना का चांसेस कम है, क्योंकि हमने जो विजुअल्स देखे हैं टेलीविजन के ऊपर, वो एयरक्राफ्ट काफी ऊपर आ चुका है और उसके बाद नीचे गया है। तो ये कोई ऐसा कोई सिस्टम फेलियर हुआ है जिसमें दोनों इंजन को एक साथ इफेक्ट किया है। बर्ड हिट भी हो सकता है, कोई टेक्निकल एरर भी हो सकता है। और मैंने बोला दूसरा, ये जो लोडिंग का सिस्टम होता है उसमें भी एरर हो सकता है। तो इस किस्म की जो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो हो सकती हैं। अभी पता ये चलेगा जब आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आएगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर आएगा, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, उसको अध्ययन किया जाएगा, तो तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि शायद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। परंतु पॉइंट ये है कि क्वेश्चन मार्क लग गया है कि इन हवाई जहाजों की सर्विसेबिलिटी जो है वो क्या सही थी, और वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे जो लोडिंग मैनिफेस्ट है, सारे के सारे जो लोगों ने काम किया है, जिन्होंने इनको क्लियर किया है, एयरवर्दी किया है, उन सबसे पूछताछ होगी। उन्होंने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उसको एनालाइज किया जाएगा। और साथ में जो इसका ब्लैक बॉक्स है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, उनके डेटा को एनालाइज किया जाएगा। तब जाके पता चलेगा कि इस हादसे की असली वजह क्या थी। जी सागर साहब, जब ब्लैक बॉक्स आएगा सारी चीजें आप कह रहे हैं सही है, खुलकर सामने आएंगे, लेकिन जब इस तरह की उड़ान भरते हैं जहाज, और आप देखें इंटरनेशनल फ्लाइट थी, लाजमी बात है दिल्ली से आया अहमदाबाद में ये हादसा हो जाता है, लेकिन उड़ान भरने से पहले किस तरह की प्रक्रिया होती है? क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो मैकेनिकल एरिया होता है वहाँ से फ्लाइट भरने से पहले उसको सारा चेकअप होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, कंफर्मेशन के बाद ही उसको फ्लाइट की इजाज़त देती है
उड़ान भरने की। तो ये चीज़ें कहाँ तक दुरुस्त होंगी, क्या कुछ इसमें खामियां नजर आती है आपको? देखिए, ये फ्लाइट दिल्ली से चली है अहमदाबाद, और शायद गैटविक की फ्लाइट थी, ये लंदन के पास जी, जो एक जी। शहर है। तो इसमें जो भी फ्लाइट प्री फ्लाइट चेक्स होंगे वो दिल्ली में किए होंगे, तो उसकी फ्लाइट की एयरवर्दीनेस वगैरह जो फ्लाइट इंजीनियर्स ने चेक करी होगी, या इवन पायलट्स के जो इनिशियल चेक्स होंगे वो सब दिल्ली में किए होंगे। बिल्कुल। और जब वो अहमदाबाद में लैंड किए हैं तो बड़े मिनिमल चेक्स उन्होंने किए होंगे टेक ऑफ करने से पहले। तो यहाँ पे वो जो ड्यूरिंग फ्लाइट अगर से दिल्ली टू अहमदाबाद कोई अगर मैल फंक्शनिंग होती है तो वो शायद अहमदाबाद में डिटेक्ट हो जानी चाहिए थी, परंतु अगर नहीं हुई है तो इसमें जो क्या रीजन हो सकता है वो सारा इन्वेस्टिगेशन और जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा। और वैसे इसमें अभी तक तो उन्होंने किसी भी मैल प्रैक्टिस या किसी टेररिज्म एंगल या कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल नहीं, ये सारी चीजें नहीं आई। की नहीं, बिल्कुल, ये किसी ने की नहीं है जी। परंतु हो सकता है इंक्वायरी के दौरान ऐसा भी कोई चीज निकले। अगर इतने एक्सपीरियंस पायलट्स उड़ा रहे हैं तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, श्योर इट हैज टू बी द बेस्ट एयरक्राफ्ट, बिल्कुल। जो सर्विसिबिलिटी बेस्ट होनी है, पायलट्स बेस्ट है, जी। उसके बावजूद अगर ये एक्सीडेंट होता है तो इसमें कहीं ना कहीं किसी भी जो एंगल को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी, पायलट एक्सपीरियंस है सागर साहब, पायलट एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं, लेकिन 11 साल इस जहाज को हो चुके थे। इंटरनेशनल फ्लाइट जब चलती है तो उसकी क्षमता कितनी होती है, कितनी फ्लाइट उसकी होनी चाहिए, कितनी उड़ानें उसको भरनी चाहिए, कितने साल तक वो चलाया जा सकता है, ये सारी चीजें भी होती हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? 11 साल हो चुके थे। बात सही है, बट 11 साल मेरे ख्याल में एक जहाज की लाइफ में कोई बड़ा डेंजरस वो नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई डेंजरस बात की करी होती तो उसको इंटरनेशनल फ्लाइट जो ऑलमोस्ट आई थिंक अहमदाबाद से गैटवे मेरे ख्याल में कम से कम कोई 8 से 10 घंटे की फ्लाइट है, तो इतना लंबे टाइम पे अगर उसने बिना लैंड किए हुए ट्रैवल करना है तो इस चीज को जरूर अकाउंट में लिया जाएगा। तो 11 इयर्स मैं नहीं सोचता कि ज्यादा है, परंतु अगर फ्लाइट मेंटेनेंस सारी ठीक है, फ्लाइट चेक सारे ठीक है, सर्विसिंग राइट टाइम पे हुई है, तो फिर ये 11 साल मीन्स नथिंग। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे डॉक्टर विजय सागर जो कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार थे। इन्होंने बताया कि 11 साल कोई मायने नहीं रखते अगर उसका मेंटेनेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अहम बात यह कि ब्लैक बॉक्स जब बाहर आएगा उसमें जितनी भी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी उसके बाद तमाम तकनीकी चीज़ें एक एक करके उसका खुलासा होगा। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अहमदाबाद तैयारे हादसे पर अपने रद्दमल का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तानी शहर अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने वाले बहुत से बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन जाने वाले तैयारे के उभरने वाले मनाजिर तबाहकुन हैं। उन्होंने कहा कि वो सूरत हाल पर नज़र बनाए हुए हैं। वाज़ेह है कि तैयारे में बरतानिया के 53 मुसाफिर सवार थे। तैयारा हादसे के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। तैयारे में सवार थे मुसाफिर के रिश्तेदार काफ़ी परेशान हैं और रोते हुए नजर आए। रिश्तेदार अपने अजीज व अकारिब की सलामती की दुआ कर रहे हैं। लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, हॉस्टल में ही प्लेन क्रस्ट हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर। मेरे लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को, पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस 1 घंटे में समाचार आ गया है प्लेन क्रैक हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। जा रही थी 1 बजे जा रही थी प्लेन, 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने और अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारा हादसे पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने इंतहाई गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने एक बयान जारी किया है, कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक मुसाफिर तैयारा हादसा होने से गमजदा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि अफसरान को फ़ौरन बचाव और राहत रसानी का अमल शुरू करने और ज़ख्मी मुसाफिरों को जंगी सतह पर फौरी इलाज मुहैया कराने की हिदायत दी है। वज़ीर आला की हिदायत के बाद ज़ख्मी मुसाफिरों के फौरी इलाज के लिए करीबी अस्पताल में सभी ज़रूरी इंतज़ाम को यकीनी बनाया गया और साथ ही ग्रीन कॉरिडोर का भी इंतज़ाम किया गया है, जहाँ हादसा से ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इस दरमियान वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने यह भी
इतला दी कि हादसे के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनसे बात की है और बचाव और राहत रसानी के कामों के लिए NDRF टीमों मरकजी हुकूमत की पूरी मदद देने की तस्दीक की है। और कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार का कहना है कि बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। हवाबाजी की सनत आजकल एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ये सुनकर हम सब हैरान हैं। Very shocking news. Air India was doing very well. I think the aviation industry was working out in a systematic way nowadays. But to hear this in India, we all are surprised. May God give strength. I hope many of them, all of them will be survived back. But we are very sorry. और दिल्ली के कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासिरीन से इजहार ताज़ियत किया है। देखिए, अभी एक सूचना आई है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट किन्हीं कारणों से क्रैश हुई है। लगभग 242 उसमें यात्रीगण थे, जिनकी जो जानकारी अभी तक मिली है उसके अनुसार जैसे ही फ्लाइट उड़ी है उसी के तुरंत पश्चात वो क्रैश हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे के दरमियान मुमकिना सियासी मेलजोल के बारे में सख्त कयासाराइयों के दरमियान जुमेरात को मुंबई में राज ठाकरे और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दरमियान एक हैरत अंगेज मुलाकात ने सामने आने वाले सियासी बयानिए में एक नया मोड़ शामिल किया। इस गैर मुतवक्के पेशरफ्त को अब MNS शिवसेना यूबीटी इत्तेहाद को पटरी से उतारने के मुमकिन इक़दामात के तौर पर देखा जा रहा है। आज सुबह सवेरे राज ठाकरे को बांद्रा के ताजलैंड होटल में दाखिल होते देखा गया। तकरीबन 20 मिनट बाद देवेंद्र फडणवीस भी उसी मकाम पर पहुंचे। हालांकि होटल उनके सरकारी तौर पर तयशुदा सफ़र का हिस्सा नहीं था। इस गैर मनसूबाबंदी मुलाकात ने पूरे सियासी मैदान में कयासाराइयाँ शुरू हो गई हैं कि फडणवीस ने जानबूझकर राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे के साथ बढ़ते हुए इत्तेहाद में खलल डालने के लिए मुलाकात की। मुबैना तौर पर शिवसेना यूबीटी और MNS के साथ इत्तेहाद बनाने के करीब हैं और इस तरह का इत्तेहाद आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। शिवसेना के लीडर राजू वाघमारे का कहना है कि राज ठाकरे महायुति की पार्टियों से राब्ते में हैं। उन्होंने शिवसेना यूबीटी की काविशें कामयाब नहीं होंगी। उनकी बातचीत हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ है। आदरणीय उदय सामंत जी उनके टच में है, तो हमारी बातचीत भी उनके साथ है। और आज उन्होंने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बात की, जो महायुति के हमारे नेता है, CM है। तो इनके साथ जो सकारात्मक बातचीत चालू है, उससे हमें तो ये लगता है कि ये जो मीडिया में जो उबाटाने फैलाया हुआ है कि राज ठाकरे और हम साथ में आएंगे, ये उनके फायदे के लिए उन्होंने फैलाया हुआ है। हमें कांग्रेस के लीडर नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने तबसरे से एक मुतनाज़ा बयान दिया। पटोले ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अमरीकी हिदायत के तहत रोका गया था। ट्रंप ने मुतादिद बार कहा कि उन्होंने तनाज़े को रोकने के लिए दोनों ममालिक को तिजारती पाबंदियों की धमकी दी है। इसका मतलब यह है कि सब एक वीडियो गेम है, जैसे कंप्यूटर गेम्स बच्चे खेलते हैं। क्यों बात नहीं करती, और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भूमिका रखी है। देखो, जो सिंदूर उजाड़ने में महत्व रखते हैं, जो 26 हमारी बहनों का पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो आतंकवादी थे वो आज तक नहीं मिले। व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने और एक बार नहीं, एक डजन बार कहा है कि हमने दोनों देशों को धमकाया है कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे। और इसलिए और शिवसेना की लीडर शायना इंसी ने कांग्रेस लीडर नाना पटोले की ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक बयान पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर अब तक इस तरह के कई बेतुके बयान दिए हैं।
Only a low mindset and a low thought process like that of Nana Patole can suggest that Operation Sindoor was a video game. This is not the first time that Nana Patole has been part of a controversy. He is controversy's child. Making preposterous comments, false narratives has been the game plan of the Congress party. महाराष्ट्र के अहमदनगर के गोधा इलाके में रमजान अली शाह बाबा की कदीम दरगाह पर मुबैना तौर पर कब्जा करके वहां मूर्ति नस्ब करने के बाद यहां के मुसलमानों का सोशल बाइकआउट किया जा रहा है। गांव के अगर किसी गैर मुस्लिम ने गांव के मुसलमानों से खरीदो फरोख्त लेन देन की तो यहां के गैर मुस्लिम शरपसंद अनासर इस पर जुर्माना आयद करते हैं। इस तरह का गैर जमहूरी व गैर अखलाकी माहौल महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की नाक के नीचे चल रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस तरह का इजहार ख्याल मुंबई के इस्लाम जिमखाना में हम भारत के लोग नामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ की क़यादत में मुनक़दा मीटिंग में तुषार गांधी ने किया। साबिक़ वज़ीर महाराष्ट्र व कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान, एमआईएम के साबिक़ एमएलए वारिस पठान, समाजी कारकुन फेरोज़ मीठी बोरवाला, जावेद जुनेजा, सईद नूरी और दीगर समाजी व सियासी मिली शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थे, जहाँ यह तय पाया कि जल्द ही एक वफ्द इस मसले पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला, दोनों नायब वज़राए आला के अलावा सभी सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात करेगा। गुहा नाम का जो देहात है वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ की जो दरगाह है बाबा हजरत रमजान शाह की, उस दरगाह के हम लोग मुजावर हैं और ये दरगाह को मेरी पैदाइश से लेके हम जानते हैं। इसके हम खिदमत भी करते हैं और इससे जो कुछ मुनाफा मिलता है उसको भी लेते हैं। ये दरगाह कब से है? ये दरगाह कब से है इसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो सनद हमारे पास है कि वो जो है 13 फरवरी 1854 से। महाराष्ट्र न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।